वेलकम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर। तो अपन ने कल तक डायमेंशंस पढ़ी थी, याद भी हो गई होगी अच्छे से कुछ। अपन ने टोटल 12 डायमेंशंस कल स्टडी की थी। 12 डायमेंशंस के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी थी उनके नाम मैं आपको बोल देता हूँ। सबसे पहले जो मैकेनिकल्स क्वांटिटीज़ हैं अपनी, मास, लेंथ एंड एरिया 3। उसके बाद एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी 6। इसके बाद स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स और प्रेशर एंड वर्क। इन क्वांटिटीज की डायमेंशन के बारे में हम कल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अपन आज बात करेंगे नेक्स्ट डायमेंशन की। 13 नंबर पे है, वो आती है बेटा इसके बाद है, वो है अपन कह सकते हैं एनर्जी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो एनर्जी होती है वो वही वर्क होता है। जैसे मैं बात करूं एनर्जी की, तो जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो वर्क के ही इक्वल होती है। फिजिक्स में एनर्जी को वर्क और वर्क को एनर्जी माना जाता है। अपन की फिजिक्स में कई क्वेश्चंस आते हैं, यदि एनर्जी पूछता है तो हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क पूछता है तो हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो फिजिक्स में, साइंस में वर्क को एनर्जी के इक्वल माना जाता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, फिर तो वही होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो है वो वर्क के इक्वल होती है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अपन यहां नॉर्मल फॉर्मूलेस की बात करेंगे। ठीक है, यूनिट क्या थी बेटा, यूनिट अपन निकालते हैं। देखो फोर्स की यूनिट तो क्या थी अपनी, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, न्यूटन इनटू मीटर। और इसके लिए अपन ने एक ऐसा यूनिट की बात की थी, क्या थी वो, जूल, जो कि वर्क के लिए भी होती है और एनर्जी के लिए भी होती है। और डायमेंशन अपन ने कितनी कैलकुलेट की थी, देखो फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक बार वापस से रफ करके बता दूं, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t माइनस 2, कल याद है, इनटू डिस्टेंस की डायमेंशन, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ की डायमेंशन m0 l1 t0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है दोनों को, जो बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 1 + 0 m की पावर 1, 1 + 1 2, -2 + 0 -2। तो जो वर्क की डायमेंशन थी वही किसकी डायमेंशन आ गई बेटा, एनर्जी की डायमेंशन आ चुकी है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्वांटिटी होती है वो है पावर। कौन सी क्वांटिटी है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का क्या फॉर्मूला है, वर्क अपॉन टाइम। तो देखो वर्क की यूनिट क्या होगी, अभी अपन ने पढ़ी ली है, जूल, बाई टाइम की यूनिट सेकंड, जूल अपॉन सेकंड। और इसकी जो एसआई यूनिट है, एक साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में जो यूनिट दी जाती है वो होती है बेटा वॉट। कौन सी यूनिट होती है, वॉट, जो साइंटिस्ट जेम्स वॉट की रिस्पेक्ट में दी गई। जेम्स वॉट याद है, उसने क्या कौन सी डिस्कवरी की थी, स्टीम इंजन। जो स्टीम इंजन होते हैं उनका फॉर्मेशन किया था जेम्स वॉट ने। सबसे पहले स्टीम इंजन किसने बनाया था, जेम्स वॉट नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। और उन्हीं के रिस्पेक्ट में पावर की एसआई यूनिट दी गई थी वॉट। इसकी डायमेंशन क्या होगी, उसके लिए पर पहले रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा कि इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। तो देखेंगे बेटा रफ वर्क में फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन क्या है, m1 l2 t माइनस 2। और टाइम की डायमेंशन अपन जानते ही हैं, m0 l0 t1। ये अपनी डायमेंशन हमने लिखनी है वर्क अपॉन टाइम। अब इनको सॉल्व करना है, तो मैंने सॉल्व करना बताया था आपको कि जब बेस डिवाइडेशन में होते हैं तो इनकी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो देखो m की पावर 1 - 0 1,
l की पावर 2 माइनस 0 2, t की पावर -2 -1 ये हो जाएगी बेटा -3। तो डायमेंशन क्या है पावर की m1 l2 t -3। क्या डायमेंशन आई m1 l2 t -3, ये किसकी डायमेंशन आ गई पावर। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करेंगे 15 नंबर पे फिजिकल क्वांटिटी, वो होती है सरफेस टेंशन। कौन सी? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बहुत अच्छा टॉपिक है, अपन इसको भी जूनियर क्लास में ही पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ। कई सारे फॉर्मूले अपन को फिजिक्स में ऐसे मिलेंगे जिनके फॉर्मूले सेम है, डायमेंशन सेम है, यूनिट भी सेम है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी का नाम डिफरेंस है। बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी मिलेंगी जो आएंगी साथ के साथ आपको बताते भी जाएंगे। ठीक है ना। देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, फोर्स अपॉन लेंथ। यूनिट बताओ, फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन बनाएंगे, डायमेंशन के लिए पहले की तरह अपन रफ वर्क करेंगे। तो रफ वर्क करते हैं, देखो सबसे पहले अपन फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t -2। फोर्स की डायमेंशन लिख दी मैंने m1 l1 t -2। इसके बाद लेंथ की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन होती है m0 l1 t0। तो दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन मैंने लिख दी है जो फॉर्मूले में लिखी हुई है फोर्स और लेंथ की। अब इनको सॉल्व करना है। देखो तो पावर वाला मैथमेटिक यूज करेंगे अपन। देखो डिवाइडेशन में है बेसिस, तो इनकी पावर को सब्सट्रैक्ट करो। 1 - 0 1, 1 - 1 0, -2 - 0 -2। तो क्या डायमेंशन बनी m1 l0 t -2। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो गई m1 l0 t -2। ये डायमेंशन किसकी हो गई बेटा? सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करेंगे अपन, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस क्वांटिटी की हम बात करेंगे। क्वांटिटी तो नहीं है लेकिन एक कांस्टेंट है ये, जो अपने ग्रेविटी वाले लेसन में काम आता है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो क्या, फोर्स इनटू लेंथ या डिस्टेंस, अपन कुछ भी कह सकते हैं, लेंथ या डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर अपन कहेंगे, मास इनटू मास। अपन ने मास का स्क्वायर लिखने की जगह मास इनटू मास इसलिए लिखा है क्योंकि जो मासेस हैं ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट या दो अलग अलग बॉडीज के मास हैं। अपन ने मास इनटू मास क्यों लिखा है यहाँ, मास स्क्वायर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये जो मास है ये दो अलग अलग बॉडी के मास होते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्स इनटू लेंथ बाई मास इनटू मास। पहले तो यूनिट बनाते हैं इसकी। देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन इनटू लेंथ स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, स्क्वायर लगा है तो मीटर स्क्वायर। मास की यूनिट किलोग्राम, इस मास की यूनिट भी किलोग्राम, किलोग्राम इनटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब डायमेंशन बनाएंगे इसकी। तो डायमेंशन कैसे बनाएंगे? तो डायमेंशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा। तो रफ वर्क करना है, चलिए रफ वर्क के लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले फोर्स की मैं यहाँ डायमेंशन लिख लेता हूँ m1 l1 t -2। ठीक है, इनटू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ की डायमेंशन m0 l1 t0 का स्क्वायर, m0 l1 t0 का स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाई
मास का मास इनटू मास, यानी मास का स्क्वायर कर कह सकते हैं अपन, चाहे वो दो अलग अलग बॉडीज का भी मास क्यों ना हो, लेकिन मास की हर डायमेंशन जो है मास के लिए सेम होती है, चाहे वो किसी भी बॉडी का मास हो। तो अपन मास के लिए लिख सकते हैं m1 l0 t0 का स्क्वायर। ये अपन ने मास इनटू मास की डायमेंशन लिख रहे हैं, तो मास की डायमेंशन लिखी है और मास इनटू मास के लिए हमने इस पे स्क्वायर लगा दिया है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो m1l1 t माइनस 2, m1l1 t माइनस 2, ठीक है। उसके बाद लेंथ की डायमेंशन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो सॉल्व कर लीजिए। देखो जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यूनिट अपन जानते ही हैं। तो देखो m की पावर 0 इंटू 2 0, l की पावर 1 इंटू 2 2, t की पावर 0 इंटू 2 0, मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइडेड बाई इस पे भी स्क्वायर देखो तो m की पावर 1 इंटू 2 2, बाकी 0 0, बाकी क्या हो जाएंगी 0 0। अब सॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा इसको, देखो आगे जाके। तो देखिए पहले तो मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो 1 प्लस 0 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स ऐड होंगी। l 1 प्लस 2 3, t माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, सॉल्व कर दिया। ऊपर वाला डिवाइडेशन में क्या है m2 l0 t0, ये अपना डिवाइडेशन में है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे अपन, तो m l t। अब देखो ऊपर वाले और नीचे वाले बेस सेम है, तो अपन ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 1 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा -1, 3 में से 0 सब्सट्रैक्ट किया तो 3, और -2 में से 0 सब्सट्रैक्ट किया तो -2। तो अपनी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो क्या आ गई m-1 l3 t-2। ये किसकी डायमेंशन है बेटा, नेक्स्ट क्वांटिटी जो थी अपनी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, हमने ये डायमेंशन लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट अपन डायमेंशन पे आते हैं, देखिए कौन सी चलिए नेक्स्ट अपन डायमेंशन पढ़ते हैं, 17 नंबर पे आती है अपनी, वो है बेटा अपनी इम्पल्स। कौन सी डायमेंशन पढ़ेंगे अपन, फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स जो क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट करती है कि अपन किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस चीज को कौन रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। यूनिट लिखते हैं इसके लिए, देखो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, टाइम की यूनिट है सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड हो जाएगी इसकी SI यूनिट। डायमेंशन के लिए देखो सॉल्व करते हैं पहले रफ पे। तो सबसे पहले का जो फोर्स की यूनिट लिखते हैं क्या होती है m1 l1 t माइनस 2 इनटू टाइम की यूनिट क्या होती है m0 l0 t। दोनों क्वांटिटीज की मैंने डायमेंशन लिख ली है। अब अपन क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखो जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि m 1 + 0 1, l 1 + 0 1, t -2 + 1 यानी -1। तो ये हो जाएगी डायमेंशन m1 l1 t -1। ये डायमेंशन हो गई बेटा किसकी, इम्पल्स की। किसकी डायमेंशन हो गई ये, इम्पल्स की डायमेंशन हमने लिख दी है m1 l1 t -1। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वांटिटी अपनी वो है स्ट्रेस। कौन सी है,
स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी प्रेशर की तरह ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। याद है ना, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि कई सारी यूनिट्स, कई सारी क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिनके फॉर्मूले सेम होंगे और उनकी यूनिट भी सेम होगी, डायमेंशन भी सेम होगी, लेकिन क्वांटिटी का नेम अलग होगा। ठीक है ना। जैसे एरिया का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया था, वैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला भी देखो फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। तो यूनिट क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट मीटर, न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। डायमेंशन, डायमेंशन चेक करते देखो, बिल्कुल रफ पर सही करके लिखेंगे इसको। तो अपन देखें, देखो फोर्स की यूनिट में लिख देता हूं m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया की डायमेंशन क्या लिखाई थी, m0 l2 t0। ये मैंने आपको एरिया की डायमेंशन बताई थी। अब इनको सॉल्व करना है तो मैं अक्सर बार बार बोलता हूं कि जब डिवाइडेशन में होते हैं बेस तो पावर्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 0 1, L 1 माइनस 2 माइनस 1 और T माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2। तो डायमेंशन क्या होगा बेटा, स्ट्रेस की भी m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन हो गई, स्ट्रेस की। ठीक है। स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशन होती है m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी पे आते हैं अपन, वो है सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट क्वांटिटी है अपनी सरफेस एनर्जी। ठीक है। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी बाय एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी अपॉन एरिया। अब इसकी देखो डायमेंशन और यूनिट देखेंगे अपन, तो इसकी यूनिट देखो, एनर्जी की यूनिट मैंने बताई थी आपको जूल, क्या थी, जूल, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर। आपको याद हो तो मैंने एनर्जी या वर्क, एनर्जी और वर्क एक ही बात है। एनर्जी और वर्क की एक यूनिट और बताई थी मैंने, कौन सी, न्यूटन इंटू सेकेंड, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर। कौन सी, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। मीटर से कट गया स्क्वायर, क्या यूनिट बनी, न्यूटन पर मीटर। क्या यूनिट बन गई आपकी, न्यूटन पर मीटर। अब थोड़ा याद करो उसको, किसकी यूनिट थी, करो याद, किसकी यूनिट थी ये, सरफेस टेंशन की। किसकी थी, सरफेस टेंशन की। तो मैंने फिर से कह रहा हूं, कई क्वांटिटीज ऐसी आ जाएंगी जिनकी यूनिट और डायमेंशन सेम हो जाएगी, लेकिन उन क्वांटिटी का मतलब और उनका नाम बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन के बराबर की यूनिट आ गई। अब डायमेंशन देखते हैं, देखो इसकी, तो डायमेंशन के लिए मैं सिंबल लिख लेता हूं MLT। अब वो डायमेंशन क्या बनेगी अपन देखते हैं। देखो एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन मैंने लिखाई थी आपको m1 L2 T माइनस 2, और एरिया, एरिया की डायमेंशन नीचे लिखी हुई है, कितनी, m0 L2 T0। अब सॉल्व करते हैं, देखो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, क्या आ गई, m1 L0 T माइनस। तो अपन इसकी डायमेंशन को लिख देते हैं, देखो m1 L0 T माइनस 2। ये डायमेंशन बन गई बेटा अपनी सरफेस एनर्जी की। किसकी डायमेंशन बनी है, सरफेस एनर्जी की ये डायमेंशन बन गई। फॉर्मूला एनर्जी बाय एरिया, यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं और न्यूटन पर मीटर यूनिट भी इसकी हो सकती है, और डायमेंशन होगी m1 L0 T माइनस 2। ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन लेंगे अपन, नेक्स्ट क्वांटिटी है अपनी वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट की हम डायमेंशन लिखेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस।
वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ध्यान रखना बेटा, एक चीज आपको बता देता हूं, जिस क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट जुड़ जाए, जिस क्वांटिटी के साथ में ग्रेडियंट वर्ड जुड़ जाए, ध्यान रख लेना उसका फॉर्मूला होगा क्वांटिटी बटे डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला बन जाएगा उसका? क्वांटिटी बटे डिस्टेंस उसका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है तो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्रेडियंट बन गया तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ग्रेडियंट बन गया तो एक्सेलरेशन बाय डिस्टेंस, फोर्स ग्रेडियंट बन गया तो फोर्स बाय डिस्टेंस। जो भी ग्रेडियंट वर्ड जुड़ गया जिस क्वांटिटी के साथ, फॉर्मूला बन जाएगा उस क्वांटिटी का नाम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, यूनिट देखो इसकी, यूनिट अपन बनाते हैं, देखो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट सेकंड। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिवाइड में ना 1 अपॉन डिस्टेंस, तो सॉरी डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, उल्टा हो गया, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर, तो 1 अपॉन मीटर, वेलोसिटी की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड, मीटर से कैंसिल आउट मीटर, क्या बन गया 1 अपॉन सेकंड। इसको अपन लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। क्या लिख सकते हैं इसको? सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट अपन लिखेंगे यहाँ पे सेकंड इनवर्स। इसकी यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट 1 अपॉन सेकंड या सेकंड इनवर्स। डायमेंशन m0 l0 t माइनस 1। कैसे लिखा भाई? केवल यूनिट में देखो सेकंड है, केवल क्या है? सेकंड है। सेकंड के लिए t 1, लेकिन माइनस में है इसलिए -1। और आप चाहें तो फॉर्मूले से चेक भी कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है m0 l1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन m0 l1 t0। तो देखो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 0, 1 माइनस 1 0, -1 माइनस 0 क्या हो गया? -1। तो क्या डायमेंशन बनी? m0 l0 t माइनस 1। तो ये डायमेंशन हो गई अपनी किसकी? वेलोसिटी ग्रेडियंट। कौन सी डायमेंशन बन गई बेटा? अपनी वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन। तो अपन ने आज और भी डायमेंशन सीखी हैं, जैसे कि कौन कौन सी सीखी थी अपन ने? पावर की है, और ये भी है इम्पल्स, स्ट्रेस, सरफेस एनर्जी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सरफेस टेंशन, और अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और भी अपन ने टोटल आज तक अपन ने कितनी डायमेंशन सीख ली हैं? 20 डायमेंशन। आपको ये याद रहनी चाहिए। मेन डायमेंशन तो आपको जैसे कि अपन टेबल्स याद करते हैं ना, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 5 की टेबल, 10 की टेबल, ऐसे याद रहनी चाहिए। और डायमेंशन अपन को बनाना भी आना चाहिए कि डायमेंशन हम कैसे बनाते हैं। डायमेंशन आप तभी बना सकते हैं जब आपको फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले और यूनिट्स याद होंगी। ठीक है ना? जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल तोते की तरह रट जाएंगे, आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जारी रखेंगे आप लोग। ठीक है ना? प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस जारी रखें, साथ के साथ अपना हर डाउट क्लियर करते जाएंगे। जहाँ भी डाउट आए तुरंत किसी भी टीचर से आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं टीचर को, नरेंद्र जी सर को, डायरेक्टर सर को, किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी की डायमेंशन अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है ना? थैंक यू।